गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज दिन की शुरुआत है सुबह के 10 से। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग जो है सुबह सुबह स्टार्ट कर दी है और मीठी यहाँ कर रही है स्किन केयर। स्किन केयर में मीठी ने क्या किया, कुहू बहुत अच्छा हेयर स्टाइल। कुहू अपने हेयर स्टाइल दिखा। आज कुहू ने बनाया बहुत अच्छा हेयर स्टाइल, ये देखिए। अब इधर तो बना चुकी है, मीठी के भी कर देना। और मीठी कर रही है अपना स्किन केयर। तो मीठी जो है अपनी स्किन के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक रहती है। इसको अपनी स्किन चाहिए ग्लोइंग, यानी कि इसको मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको कोरियन स्किन चाहिए। और नैतिक आज बहुत दिनों बाद ऊपर आया है, इसलिए क्योंकि इससे जो बड़ा कांड हुआ है तो इससे हम सब लोग नाराज़ थे। लेकिन अब कितने दिन नाराज़ रहे हैं और इसकी खुद भी तबीयत ख़राब हो गई, इसको मम्स हो गए हैं और बुखार भी था। और अब ठीक है नैतिक तेरी तबीयत। और स्टेला के साथ बैठा हुआ है। अब इससे गलती तो हो गई, अब हम क्या करें, पर बच्चा है, चलो इसने भी इसने जानबूझ के नहीं किया, चलो। लेकिन अब ये गलती नहीं करना बेटा, उसको बिल्कुल उठाना नहीं। देख ले एक तेरी छोटी सी गलती की वजह से क्या हो गया इतना बड़ा। चल दोस्तों को भी बोल दे सॉरी, आज के बाद नहीं करूँगा। तो उसको खुद गिल्ट फील हो रहा है। तेरे को भी गिल्ट हो रहा है। ये देखिए अब अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा। जिस दिन से स्टेला गिरी है उस दिन से आज ये ऊपर आया, यानी कि 4-5 दिन बाद, वरना इसका ऊपर आए बिना दिल नहीं लगता है। तो दोस्तों बच्चा आप क्या कहें, इससे भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और घर का आज कुछ काम मैंने कर दिया, मतलब स्लिप वगैरह सब मैंने साफ़ कर दी, खाना तैयार। और आज तो है मेरा फास्ट। क्या बेटा निकाल ले बेटा। और आज मेरा तो फास्ट है मंडे का, क्योंकि मैं हर मंडे फास्ट रखती हूँ। काफ़ी टाइम से मेरा नहीं हो पा रहा था, तो फिर आज मैंने रख लिया। अपने लिए मैंने मंगाई है शकरकंदी, मैं इनको बॉईल करके खाऊंगी। और अक्षत गया नहाने और आंटी आज धो रही है छत, क्योंकि छत बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो अब हम लोग चलते हैं छत में और आपको दिखाती हूँ छत का क्या हाल हो रखा है आज। तो दोस्तों अब आ गई हूँ मैं छत में और आज छत भी धुल गई है। छत बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो आंटी बोली कि ना छत धो लेते हैं। तो ये देखिए आंटी ने छत चमका दी। और ये रहे पहाड़ों का मौसम। तो यहाँ से पहाड़ क्योंकि बर्फ़ दिखाई दे रही है दोस्तों, जो सामने पहाड़ है इधर, उसमें सुबह बर्फ़ दिखाई दे रही थी, पर अभी वहाँ फिर से कोहरा आ चुका है। और यहाँ मैंने बना रखी थी कचरी। जिस दिन से मैंने कचरी डाली है उस दिन से धूप ही चली गई थी, मतलब 2 दिन हो गए, पर थोड़ी थोड़ी सूख गई थी। और आंटी ने छत सुखा दी। आंटी ऐसे हेलो कह दो। तो ये है मेरी आंटी, इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट में दर्द, पर आंटी ने आज आती जो है छत चमका दी। बहुत गंदी हो गई थी ना आंटी। ये देखिए दोस्तों। और अभी कचरी सूख जाएगी और अब मैं जाऊंगी नीचे पार्लर में, क्योंकि पार्लर में भी क्लाइंट है। और मैंने सोचा कि ना धूप है तो एक कचरी को सुखा दूं। और इस बार ये हुआ कि मेरा जो गुलाब है उसमें फूल नहीं आ पाए। जो मेरे गुलाब है वो पूरे ख़राब हो गए इस बार। मतलब इस बार की सर्दियों के सीज़न में मेरा फूल अच्छा नहीं खिला, बस एक ये वाला गुलाब है जो बहुत अच्छा खिला, बाकी सारे ख़राब हो गए। ये देखिए बिजी के चक्कर में मैं देख भी नहीं पाई इस बार फूलों को। अब छत का काम तो हो गया है, अब जाते हैं सीधा पार्लर और देखते हैं वहाँ क्या काम चल रहा है। रेनू है पार्लर में। थोड़ी बहुत जो कचरी है वो रह गई थी मेरी सूखने, तो जब भी छत सूख जाएगी तो मैं ज़मीन में डाल दूँगी इसको। हाँ आंटी हो गया, चमक गई। अब जब ये छत सूख जाएगी ना तो इन्हें ज़मीन में फैला दूँगी। कमरा भी आंटी ने सेट कर दिया। हाँ अपना आप रहता है, इसे बंद कर दूँ। अरे मेरा फ़ोन यहीं रह गया। तो ये रूम सेट है। अभी बच्चे यहाँ ट्यूशन पढ़ेंगे और अब मैं जाती हूँ नीचे। नीचे चल रही है बच्चों की लड़ाई। तो दोस्तों स्टेला को भी मैंने दवा खिला दी है। दवा खा के अभी लग गई है अपनी बोन खाने में। ठीक है बाबू स्टेलो। रक्षत को खाना दे दिया, अभी ड्राइंग बना रहा है। तो मैं जाती हूँ नीचे पार्लर में। तो दोस्तों नीचे आते ही कुहू कर रही है यहाँ मेरा हेयर स्टाइल। तो आजकल कुहू को हेयर स्टाइल करने का बहुत शौक लगा हुआ है। अपने हेयर देखिए इसने कैसे करती है। तो पार्लर में जाना था, ले आई मुझे ये अंदर। अब यहाँ ये मेरा हेयर स्टाइल कर रही है, इसके बाद जाती हूँ मैं पार्लर में। पार्लर में जो काम है वो रेनू संभाल रही है तब तक। यहाँ ब्लॉग भी चल रहा है मेरा। ठीक है फटाफट कर कूँ। ओके। तो गाइस मैंने माँ की ब्रेड बना दी है। अच्छी लग रही है दोस्तों। अच्छी लग रही है।
को ने बना रखी है मेरी चोटी, देखो। और अपनी भी बनाई थी तो इसके बाल देखिए कैसे हो गए। ऐसे लग रहा है। अभी बोल रही माँ होली के दिन ऐसी चोटी बनाऊंगी तुम्हारी, ठीक है ना? होली के दिन बनाएंगे। हाँ। को का बुलावा आ गया। तो दोस्तों नीचे से फ्री होके मैं आ चुकी हूँ ऊपर और अब हो चुका है बच्चों को खाना देने का टाइम। तो मीठी से मैंने बोला था कि खाना गर्म कर दे, तो इसने खाने गर्म में रखा हुआ है। तो आज मैंने बना रखी है पहाड़ी डिश, बहुत कुछ छुका नहीं। तो दोस्तों बच्चों को देना है खाना, मेरा तो फास्ट है और मैं कुछ फ्रूट्स पड़े हुए हैं वो खाती हूँ। और आपको लगा हुआ अंदर ड्राइंग में, और मेरा जो कल का ब्लॉग था वो अपलोड बहुत मुश्किल से अभी हुआ है। तो दोस्तों अब मैं बच्चों को खाना वाना खिला के फिर आपको मिलती हूँ पार्लर में शाम में, क्योंकि आज शाम में पार्लर में क्लाइंट है। अभी का काम सब रेनू कर रही है और अब मैं खाने की तैयारी करके फिर मिलती हूँ आपसे। मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया है, मौसम बहुत प्यारा हो रखा है दोस्तों। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बारिश वारिश और होगी। तो चलिए इसी से मेरे धूल, जो बारिश थी उससे धूल वूल सब हट गई। नहीं तो जो मेरा ये वाला पेड़ था चीकू का, इसमें इतनी ज़्यादा धूल हो गई थी। और फूल भी अच्छे हो गए। और जर्मन देखिए आप कैसे मज़े ले रहा है, आराम से सो रखा है। जर्मन ये देखिए खूब मज़े ले रहा है धूप के, ये जर्मन का। चलो मैं बच्चों को खाना वाना खिला के फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों यहाँ मेरे तीनों बच्चे सो रखे हैं, देखिए। स्टेला मेरी आवाज़ से उठ गई, इसको बहुत तेज़ नींद आ रखी थी। और इधर है मीठी, उधर सो रखा है आपको। तो तीनों घनघोर निद्रा में है। तो दोस्तों हो चुका है पार्लर में जाने का टाइम और पार्लर में आ चुके हैं क्लाइंट। दादी देख रही थी, चलिए फिर मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्लाइंट का करना है फेशियल और इनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो ड्राइनेस के लिए हम इन्हें देंगे कुछ ऑयली फेशियल। तो आज इनको देना है मुझे गोल्ड का, तो गोल्ड फेशियल देते हैं इन्हें। और दूसरी क्लाइंट के लगा रखी हुई ब्लीच। फिर हम यूज़ करेंगे स्क्रब। क्लिंजर के बाद होगा स्किन में स्क्रबिंग, जो आपको बहुत हल्के हाथों से करनी है। तो दोस्तों यहाँ कुहू लगी है मेरी हेल्प में, क्योंकि रेनू नहीं है तो क्लाइंट का काम जल्दी करना था। तो इसलिए कुहू को मैंने बुला लिया और कुहू मेरे साथ लगी है यहाँ काम में। तो दोस्तों यहाँ इनका फेशियल हो चुका है। तो देखिए इनका पैक क्लीन कर दिया। इनकी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो चुकी है, क्योंकि इनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। तो इसलिए हमें इनको ऑयली फेशियल देना था। इसके बाद मैंने इनको सीरम दिया है, इससे इनकी स्किन जो है एक सार सी, मतलब अच्छी स्मूथ और शाइनी स्किन हो गई। तो इसके लिए इन्होंने जो फेशियल लिया है वो बेस्ट है इनके लिए। तो इस मौसम में हमें हमेशा ऑयली फेशियल ही करना चाहिए। तो दोस्तों एक क्लाइंट का फेशियल हो चुका है, वो बैठी है अंदर। अब है इनकी बारी। तो जो इनकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, कि ड्राई है ना। तो ड्राइनेस के साथ साथ छोटे छोटे दाने जो डैंड्रफ की वजह से हो रहे हैं। तो हम इन्हें भी क्लीन अप देंगे गोल्ड का, ठीक है ना? गोल्ड का दे दूँ। चलिए अब इनका फेशियल करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों यहाँ मैंने पी चाय और फिर मैं शुरू हो गई अपने काम के लिए। तो यहाँ मेरे को दूसरी क्लाइंट का फेशियल करना था। तो इनकी स्किन भी सेम यही सिचुएशन थी, इनकी स्किन के साथ भी। तो मुझे इनको भी सेम यही फेशियल रिपीट करना था। मुझे इनकी क्लिनजिंग करनी थी, यानी कि क्लीन अप। तो दोस्तों इनकी स्किन वैसे बहुत अच्छी हेल्दी और ग्लोइंग स्किन थी, बस थोड़ा मेनटेन करना था। क्लीन कर दिया है, उसके बाद अब मैं कर रही हूँ स्क्रब, और स्क्रब के बाद दूँगी क्रीम। चुप तो नहीं रहा। तो इधर लग चुका है फेस पैक, अब इधर करनी है मैंने वैक्सिंग। तो इनका पैक सूखने तक मैं कर लेती हूँ वैक्सिंग। बस स्टेला देखो अब मेरे साथ बैठी। चलो थोड़ा काम तुम भी सीख लेती, तो थोड़ा काम यही कर लेती मेरे साथ, जैसे कुहू लगी हेल्प में ना कुहू। तो दोस्तों मैं फटाफट करती हूँ पहले क्लीन अप, वैक्सिंग, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों ये देखिए इनका फेस कितना ग्लो कर रहा है। कैसा लगा आपको? चलो इन्हें मज़ा आया, पर इन्हें बहुत जल्दी हो रही, भागम भाग हो गई इनकी क्लीन अप में। तो दोस्तों इनका फेशियल भी हो चुका है। स्किन देखिए बहुत अच्छी और ग्लोइंग हो गई है, क्योंकि जो इनकी फेस है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था।
इसलिए हमने इनको जो है गोल्ड का फेशियल दिया है। तो स्किन क्लियर। तो मेरी क्लाइंट जो है खुश है अपने फेशियल से। सही लगा आपको? तो इनको मज़ा आ गया। चलिए अब मैं इनको विदा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। कस्टमर के जाने के बाद स्टेला ने देखिए मुझे कितना परेशान कर दिया है। क्या है स्टेला? तो दोस्तों पार्लर से हो गई मैं फ्री। क्लाइंट जा चुके हैं और 7:30 हो गया है और मुझे खाने की भी तैयारी करनी है। और आज मैंने कुछ भी खाने की तैयारी नहीं कर रखी है, मेरा व्रत है। तो यहाँ तो मैंने पूजा पाठ कर ली। अब मैं चलती हूँ ऊपर और कल बच्चों का भी स्कूल है। तो अब आपको सीधे मैं मिलती हूँ घर में। पार्लर का काम तो कंप्लीट हो गया। स्टेलू चल बाबू, आज थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ रही है दोस्तों ये। तो दोस्तों घर की हालात कुछ ये कर रखे हैं बच्चों ने। पढ़ाई करी होगी तो सब कुछ फैला पड़ा हुआ है और अक्षत लगा है ड्राइंग में और वो मैडम बैठी हुई है आराम से। आटा गूंदो बेटा, आटा गूंदो। तो दोस्तों मुझे करना है खाने बनाने की तैयारी, खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि आज है मेरा फास्ट। तो फास्ट के दिन बनेगा आलू और पूरी। तो देखती हूँ पूरी बनाती नहीं बनाती, पर आलू तो बना लेती हूँ। सबसे पहले आलू बॉईल में डालती हूँ और आलू बॉईल करके रखने के बाद फिर खाना वाना बनाती हूँ। फिर मिलती हूँ आपको मैं खाना बनाने के बाद। स्टेला लगी है खेलने में। तो दोस्तों अब पीहू थोड़ा मेरा ब्लॉग एडिट करेगी, साथ में कल इसका पेपर भी, इसने पढ़ाई भी करनी है। तो थोड़ा बहुत ब्लॉग चेक करेगी, उसके बाद पढ़ेगी। कल लास्ट पेपर है ना बेटा? कल लास्ट पेपर है बच्चे, कंप्यूटर का AI मतलब। कल से आज़ादी शुरू। तो दोस्तों यहाँ खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ बन रही है पूरियाँ और उधर आलू टमाटर की सब्ज़ी और अभी थोड़े सूखे आलू बनने हैं और मीठी। तो दोस्तों मीठी को मैंने पूरी तलना सिखा दिया है। मीठी जल गई है बेटा, थोड़ा दबाओ। तो बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा, इतने ज़ोर से मत दबा कि ऊपर से फट जाए। बच्चों को भी थोड़ा बहुत काम आना चाहिए और लड़कियों को तो खासकर। ये वाली पूरी छोटी हो गई है। और इधर देखिए स्टेला का इंतज़ार पापा के लिए। तो स्टेला लगी है इंतज़ार में कब आएंगे। आजा बेटा अंदर, अभी नहीं आए स्टेलू। आजा बेटा, आजा इधर आ, अंदर आओ। स्टेला अभी नहीं आए पापा। तो मीठी कर रही है आज मेरी हेल्प। तो मेरे व्रत की तैयारी किस समय से चल रही है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, मतलब खाना बनाने की तैयारियाँ। उधर आलू टमाटर को देख के मीठी कह रही है कि मम्मा चावल भी बनाओ। तो चलिए मैं बनाती हूँ फटाफट। स्टेला का इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा। स्टेलू। तो दोस्तों ये बहुत परेशान कर देगी, इसलिए मैं तो हस्बैंड तो आ गए हैं। स्टेला समझ गई, देखिए पूंछ। और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल सीढ़ियों से नीचे भाग जाएगी वरना। अभी इसके आते पापा की खुशी आपने कल वाले ब्लॉग में देख लिया। ये देखिए आ गए पापा, आ गए हैं क्या स्टेला? वेट करो वेट करो, नीचे नहीं जाना है। ये एक्साइटेड हो गए कहीं नीचे ना भाग जाए, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी थोड़ी देर यहीं पर रुकेगी। तो मैं भी खाने की तैयारी करूँ फटाफट। स्टेला की खुशी, अनक्को की भी खुशी। सामान ले आ। तो दोस्तों आते ही हस्बैंड की जो है ड्यूटी वो है स्टेला को थोड़ी देर प्यार करना। और ये देखिए अपनी मालिश करवाएगी अच्छे से। और अब हमारी कोई पूछ नहीं है। अब हस्बैंड आ गए तो अब स्टेला, अब पापा को चाहिए आपको है स्टेलू। और आपने देखा ना कैसे वेट करती है इनका। और इनका वेट इसलिए करती है क्योंकि रोज़ इसके लिए जो आती है वो आती है ये चीज़ जो रोज़ ये खाती है, मतलब रोज़ की एक बोन इसको चाहिए। तो ये खा के फिर उनसे कहती है थोड़ी देर मुझे मलो, फिर वो मलते हैं। तो दोस्तों यहाँ मेरा खाना भी तैयार हो गया। यहाँ मेरे आलू जो है वो तैयार हो चुके हैं और उधर जो है रस वाली सब्जी और इधर पूरी। और मीठी का चावल खाने का मन हो गया तो उसने थोड़े से चावल भी बना दिए अपने लिए। तो इधर जो है मेरा खाना रेडी हो रखा है और अब मैं इसमें डालती हूँ हरा धनिया, फिर और ज़्यादा टेस्टी। कैल्शियम बोन मत दो, उसने बहुत खा रखी है यार, इसके बेड में पड़ी। हाँ वो भी पड़ी है। तो दोस्तों अब मैं हरा धनिया डाल के खाना रेडी करके खाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों सबसे पहली जो थाली है वो मैं अपने हस्बैंड के लिए लगाती हूँ। पहले मेरे हस्बैंड खाते हैं, उसी के बाद मैं। व्रत में तो सबसे पहले यही होता है कि पहले मैं हस्बैंड को देती हूँ फिर मैं खाती हूँ। ये है मेरी व्रत की थाली तैयार। और इधर मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी को समझा रही है हमको। लो तो अब मैं भी खाना खाती हूँ और खाना खाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं अपने खाने के। स्टेला का भी खाना हो गया है, मीठी गई है तो उसको देख रही है। तो दोस्तों अब हो चुका है आपसे अलविदा लेने का टाइम, क्योंकि रात भी हो चुकी है और कल बच्चों का है पेपर। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलेंगे अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। अगर आज का ब्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। बाय।